हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार पहली बार ग्रीन बजट पेश करेगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के बजट में पहली बार ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। किसान आंदोलन के दौरान पिछली गहलोत सरकार ने आम बजट के साथ अलग से एग्रीकल्चर बजट भी पेश करने की परिपाटी शुरू की थी। इस बार भजनलाल सरकार प्रदेश के बजट के साथ पहली बार ग्रीन बजट पेश करेगी। अब हम बात करेंगे कि क्या होगा ग्रीन बजट में। पर्यावरण को सहेजने और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह ग्रीन बजट तैयार किया जा रहा है। सभी विभागों को इस दिशा में काम करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, चाहे सड़क बनाने का काम हो, भवन बनाना हो या फिर जल संरक्षण का मुद्दा हो। इन सभी कामों में अब ग्रीन कॉन्सेप्ट शामिल होगा, जिससे निर्माण कार्यों में पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, कतर के उत्तराधिकारी अमीर अल थानी जी भारत के कितने दिन के राजकीय दौरे पर हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 2 दिन। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अली सानी जी 17 फरवरी को 2 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आज नई दिल्ली में अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। कतर के अमीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बातचीत की और उनके सम्मान में एक भोज का भी आयोजन हुआ। अमीर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अमीर कतर के संविधान के तहत लगभग सभी कार्यकारी और विधायी अधिकार रखते हैं, साथ ही न्यायपालिका को नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नियुक्ति भी वही करते हैं। बात करते हैं कतर की। राजधानी है दोहा। प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। मुद्रा है रियाल। अगला क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वह मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार जी के नाम की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मुहर लगाई है। राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वो इन चुनावों के प्रभारी होंगे। चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जी सफल योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। गुजरात ने वंचित परिवारों के 50,000 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल की शुरुआत की। जी सफल का क्रियान्वयन गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य है अंत्योदय परिवारों अर्थात वंचित परिवारों की आजीविका को मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। जी सफल 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है और वो कौन से 4 स्तंभ है, जानते हैं उनके बारे में। पहला है सामाजिक सुरक्षा। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। दूसरा है आजीविका सर्जन। धन सर्जन और बहुआय स्रोत स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करना। तीसरा है वित्तीय समावेशन। लाभार्थियों को बैंकों, बचत कार्यक्रमों, ऋण सुविधाओं और बीमा सेवाओं से जुड़ने में सक्षम बनाना। 4 नंबर पर है सामाजिक विकास और सशक्तिकरण। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन कौशल को बढ़ाना और स्वयं सहायता समूह में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, MSME म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना किसने शुरू की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की, जिसकी घोषणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इसके अंतर्गत MSME सेक्टर के अंतर्गत आने वाले उद्यमी प्लांट और मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज 60% गारंटी कवरेज के साथ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने योजना की शुरुआत करते हुए मुंबई में योजना के तहत पात्र MSME को मंजूरी पत्र भी वितरित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस।
भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपीन में अनावरण किया। यह अनावरण सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हुआ है। राजदूत ने कॉलेज में भारत फिलीपीन सांस्कृतिक शैक्षिक आदान प्रदान सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दोनों कार्यक्रम भारत और फिलीपीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए। अगला क्वेश्चन है, देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस राजस्थान के किस राज्य में हुई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उदयपुर में। देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर विजन 2047 उदयपुर में 18 फरवरी को हुई। राष्ट्रीय जल मिशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी शामिल हुए हैं। इस कार्यशाला में देश के जल संकट और बारिश के पानी संचय को लेकर चर्चा की गई। जिन राज्यों के मॉडल अच्छे होंगे उनकी जानकारी दूसरे राज्यों को शेयर की जाएगी। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी आदि भी शामिल हुए हैं। इसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन व पर्यावरण मंत्री और अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो शुरू हुआ है। मेरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी विषय पर आधारित यह द्विवार्षिक कार्यक्रम का 5वां संस्करण है और इसकी शुरुआत बेड़े की समीक्षा के साथ हुई। इस अभ्यास में 39 देश शामिल थे, जिसमें तुर्की भी शामिल था, जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया के द्वीप प्रांत बाली में हुई। कोमोडो इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित और संचालित एक सैन्य अभ्यास है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहला कोमोडो 2014 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने वन अनुसंधान संस्थान किस शहर को नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, देहरादून। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के हरित क्षेत्र में सुधार के लिए योजना तैयार करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को नियुक्त किया है। इस योजना में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शामिल होगा, जिसके लिए FRI को हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। हलफनामे में समय सीमा और फंड की आवश्यकताओं का वितरण होगा, जिससे स्थिति में एमिकस क्यूरी को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 19 फरवरी को। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2 बार मनाई जाती है, क्योंकि संवत हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवाजी का जन्म फाल्गुन माह के तीसरे दिन हुआ था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था। वर्ष 1974 में उन्होंने ही पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए नौसेना बल की अवधारणा शुरू की थी। वह अपने मूल के धर्मनिरपेक्ष थे और उन्होंने अपनी बटालियन में कई मुस्लिम सैनिकों को नियुक्त किया था। अब हम करते हैं कल के क्लास का रिवीजन। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 9 दिवसीय पत्रिका बुक फेयर शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, चेस ऑफ गार्ड समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, 24वां कला मेला जयपुर में कब से आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 19 मार्च से। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान कौन से राज्य ने हासिल किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, JC बोस अनुदान किसने शुरू किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ANRF फाउंडेशन ने। अगला क्वेश्चन है, ई समिट 2025 का आयोजन किस यूनिवर्सिटी में किया गया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, अमिटी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, जैनिक सिनर पर। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू होगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, जापान।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।